हेलो गाइस, हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें ओ जो है हमारा इन सेंटर है और हमें ए ओ बाई ओ ई दिया हुआ है 5:4 के रेशियो में है। सी ओ बाई ओ डी हमारे 3/2 के रेशियो में है। हमें बी ओ और ओ एफ निकालना है एंड वी नो दैट ओ इन सेंटर है। इन सेंटर पूरे ट्रायंगल को ये मतलब ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में बांटता है। तो हम इसको बनाएंगे आपके बैलेंसिंग थ्योरम से, फिर मास पॉइंट थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 4 है, तो क्या है कि हम इनकी यूनिट को ऑपोजिट्स में मान लेते हैं। ठीक है, मतलब जो है ये 4 हमारा इधर चला जाएगा, 5 हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, एंड 4 एंड 5 क्या होता है हमारा 9 होता है। ठीक है, और इसकी जो बैलेंस ही होती है इसे हम इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग, मास पॉइंट कुछ भी कह सकते हैं। तो इससे करते ऐसे हैं कि 4 को हम ऊपर इसकी वैल्यू लेते हैं, 5 को लेते हैं और यहाँ पे इसका ऐड करके हम यहाँ पे एक सम लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा 9 हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, उसी तरह से इधर 2 है, इधर 3 है। ठीक है, हमारा सी ओ हमारा 3 है तो 3 यूनिट यहाँ चला जाएगा एंड ओ डी हमारा 2 है तो 2 यूनिट यहाँ चला जाएगा। और 3 और 2 हमारा मिलकर क्या होता है 5 होता है। अब बीच में 9 है, बीच में ही 5 है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो क्या करेंगे कि हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या होगा हमारा 9 को हमें 5 से इंटू करना पड़ेगा एंड 5 को हमें 9 से इंटू करना पड़ेगा। जब हम 9 को 5 से इंटू करेंगे इसे 45 बनाने के लिए, तो हमें ऊपर वालों को भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। और हम चूंकि 5 को 9 से इंटू कर रहे हैं 45 बनाने के लिए, तो हमें इधर के सम्स को 9 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 3 9 जा 27। अब बैलेंस करने के लिए इधर इधर का टर्म होता है और बीच वाली उसकी टोटल होती है। तो अगर ये 20 है, दिस मस्ट बी 7, तो फिर ये हमारा आएगा 27, और ये 20 है और 18 है तो दिस मस्ट बी 38। अब हमारा पूरी तरह से आप देखो ये बैलेंस हो चुका है। यहाँ 20 है, यहाँ 18 है, यहाँ 38 है, यहाँ 20 है, यहाँ 7 है, यहाँ 27 है, यहाँ 7 है, यहाँ 18 है एंड यहाँ 25 है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रायंगल बैलेंस है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से निकालेंगे। अब हमें क्या पूछ रहा था, बी ओ बाई ओ एफ। ठीक है, बी ओ बाई ओ एफ हमसे पूछ रहा था। तो देखो गाइस, बी ओ हमारा ये है और ओ एफ हमारा ये है। तो जैसे कि हमें पता है कि जब बैलेंस करते हैं तो फिर टर्म हमारे ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ जाते हैं। तो बी ओ हमारा क्या हो जाएगा फिर 38, क्योंकि ये यूनिट इधर यहाँ आ जाएगा एंड जो हमारा ओ एफ है ये फिर इधर आ जाएगा। जब अल्टीमेट हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 38/7। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये मास पॉइंट थ्योरम, इक्विलिब्रियम, जो भी ये थ्योरम है आपको समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।